ग्रीव साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब यहाँ आदि नाम और है, वो सार नाम इससे अलग है। ये तो श्वास उश्वास से जाप करना होता है, आपको दिखाते हैं अभी। अब फिर देखिए वही कबीर सागर, इसमें आपको हम दिखाते हैं। अब देखिएगा सुमरन बोध के अंदर, ये सुमरन बोध और प्रश्न नंबर 3 पे ये बोध सागर खंड का अंदर ही है। यहाँ देखा प्रश्न नंबर 2 पर देखते हैं। ओम सोहम नाम के आगे करे पियान, अजर लोक बासा करे जगमग दीप स्थान। सुख सागर स्नान करी होय हंस का रूप, जाय पुरुष दर्श करे जिस दिन परम आनंद। अब यहां बता दिया इस ओम सोम से आगे और नाम है, एक सार नाम आदि नाम, ये सतनाम है 2 अक्षर का। अब परमात्मा कहते हैं ये आदि नाम जो सार नाम है वो भी मैंने बोल के सुना रखा है और इसमें गुप्त छुपा रखा है, ये मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। अब देखियो यही कबीर सागर, इसके ये है बोध सागर और ये है ज्ञान बोध। अब हम ज्ञान बोध पर पुनः आगे हैं। सतगुरु जीव प्रबोध के नाम लखावे सार, सार शब्द जो कोई गहे सोई उतरे पार। अब सार शब्द के विषय में बता रहे हैं। सतनाम अलग बताया है, सतनाम जो करे पुकारा और जब भाव जल उतरेगा पारा। सतनाम सतपुरुष है अगम अपारा, ताको सब मैं कहूं विचारा। आदि नाम ब्रह्म है नारा, आदि अनाम ब्रह्म वो है नारा। निराधार कहें कोई पसारा, ताही पुरुष सुमरो रे भाई, तन छोड़ जीवलोक सिधाई। श्री छोड़ कर जाओगे तो बंगला। कहे कबीर नाम गै सोई, भ्रम छोड़ भव पार ही हुई। अब यहाँ बताते हैं, वो 16 पृष्ठ में पढ़ा था हमने, ये 17 पृष्ठ है ज्ञान बोध का। अब यहाँ क्या लिखा है। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, आदि नाम मैं कहूँ सब पासा। आदि नाम को मैं बोल कर सुनाता हूँ। यहाँ देख नीचे आ गया। ऐसा सब जग जीव गुराई, धर्मदास मैं तुम्हें सुनाई। जो मैंने तेरे को नाम बता दिया ना, सबको बताना। आदि नाम में भाग सुनाई और ये जग जीव न चेता भाई। वो ने कहा के पारा कहा नहीं जाई, एक लगे मैंने बोल के सुनाया परमात्मा। आदि नाम सबको दर्शाया, जग जीवों को ज्ञान सुनाया। ये जुल्ले को भेद न पाए, अज्ञानी क्यों राड मचाए। आदि नाम की सुध बिसराई। अब ये देखो 18 पृष्ठ पे ज्ञान बोध का। आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। हमने उस आदि नाम सार शब्द विधेय शब्द को, अकय शब्द को जो नहीं कहना किसी के सामने, उसका जाप नहीं करना तो वो सुरत नृत्य जाप है, उसको हमने बोल कर सुनाया और ये मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। अब परमात्मा ने कहा था कि अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना। अब कबीर साहब ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, और ये मूल ज्ञान की दबार न जाई। अब परमात्मा ने धर्मदास जी को जब ये नाम बता दिया, सार नाम भी बता दिया, मूल ज्ञान बता दिया, सतनाम बता दिया, फिर कहा था कि धर्मदास अभी ये मूल ज्ञान किसी को बताना नहीं। इस मूल ज्ञान को और सार नाम को गुप्त रखना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई। ये देखिएगा जीव धर्म बोध, बोध सागर का ही है ये 1937 पर। सत कबीर वचन, धर्मदास तो ये लाख दुहाई और सार शब्द बार नहीं जाई। सार शब्द बार जो पर ही बिचड़ी पेड़ी हंसनी तरही। युगन युगन तुम सेवा कीना, ता पीछे हम यहाँ पर दीनी। कोटिन जन्म भक्ति जब कीना, सार शब्द तब ही पहचीना। जब तुझे सार शब्द बताया मैंने। अंकुरी जीव होए जो कोई, सार शब्द अधिकारी सोई।
सत कबीर प्रमाण बखाना, ऐसो कठिन है पद निर्वाणा। अपने आत्माओं समझदार व्यक्ति को संकेत बहुत होता है। ये देखो अमर मूल नामक एक अध्याय है, इसके 136 पृष्ठ पे कहा है कि कबीर साहब कहते हैं, नाम एक गुप्त है अमोला, और सो धर्मनी में तुमसे खोला। क्या कहा है कि काल दुख दे सब ही रुआवे, और शब्द होए ता माथ निवावे। जिसके पास ये सार शब्द होगा ना, उसका माथा टेकेगा वो काल, नहीं तो सबको दुखी करता है। नाम एक गुप्त है अमोला, सो धर्मनी में तुमसे खोला। जो ये नाम को करे सम्हारा, सो भवसागर उतरे पारा। गुरु तो उसका साथी होगा, लेकिन जिसके पास इस नाम को संभालेगा, इसकी भक्ति करेगा, वो पार होगा। ओनली गुरु नहीं पार करेगा जब तक भक्ति कमाई सतनाम सार नाम सही नहीं होगा, मर्यादा ठीक नहीं होगी। तुम कह दीन शब्द उपदेशा, सो हंसन कहो संदेशा। अब तुझे मैंने जो उपदेश दिया है प्रथम मंत्र का, वो बताओ उनको। अब इसको अभी सार शब्द को छुपा के रखना। फिर क्या बताया है, 997 पे है, सारा कुछ बता के कहा कि अब मैं कहूँ ज्ञान उपदेशा, तुम अपने घट करो प्रवेशा। मुक्ति नाम निसंशय हुई, नाम से मुक्ति होगी निसंशय। अमर नाम तुम जब सुरत समोई, उस नाम जो तुझे बताया है बोल के, उसमें केवल सुरत समानी है। सुरत नृत्य से जाप करना उसका। जब लग कहे जीव्या कर गाया, तब लग जानो सो सब माया। यानी इसका अगर तुम मौखिक जाप करोगे तो लाभ नहीं देगा आपको, उसका सुरत से जाप करना है। वो नाम है बोल कर जो तुझे सुना दिया। अकह नाम कहा नहीं जाई, घट घट व्याप निरंतर साई। नाद शब्द जब ही उचारा, तासो अक्षर भव विस्तारा। अब कहते हैं तब ही शब्द सुरत मन लाया, मन स्थिर भय नहीं है माया। अब इस शब्द के ऊपर इस सुरत न लावे, फिर यह माया समाप्त हो जाएगी, वो माया नहीं रहेगी, वो असली काम करेगा वो मंत्र। अकह नाम कहा नहीं जाई, इसको बोलना नहीं है, इसको बोल के जाप नहीं करना, सुरत से जाप करना है। ये बोल के सुना दिया, लेकिन इसका जाप बोल के नहीं होगा, इसलिए अकह कहा है। विधेय इसलिए कहा इसको कि जैसे परमात्मा का भी शरीर था और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा विधेय कहा करते, विलक्षण देही थी उनकी, साकार हैं, थे भी हैं भी, उस समय प्रकट थे, अब भी है। और इसी प्रकार इस मंत्र को विधेय मंत्र का, क्योंकि ये नी शब्द अक्षर के माही, अक्षर के अंदर है, ये सार शब्द भी अक्षर में है। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब ये जो नाम क्या देते हैं, जैसे कबीर पंथी कोई तो देता है, जैसे आपको बताया जम्मू वाला रांजड़ी वाला श्री मधु परमहंस जी, ये नाम देता है सतगुरु और सतनाम, और एक कान में करे ऊ। अब ऊ करता है तो दीक्षा लेने वाला कहता है कि गुरुदेव कुछ समझ में बात आई नहीं, क्या बोला आपने? कहता है ये तेने बोलना नहीं है, ये तेने सुनना नहीं है, सुनने की आवश्यकता नहीं है, ये शब्द अकह शब्द है और ये भरंग मता है, और ये पावर डाल दी तेरे अंदर, सिर पे हाथ रख के दीक्षा दी जाती है, और मैंने तेरे सिर पे हाथ रख के और कान के माध्यम से वो असली वस्तु अंदर भेज दी जो किसी के पास नहीं, मेरे पास। अब भले आदमी हो, अब वो कहता है ये भरंग मता है, इसने भरंग मता नहीं समझ में आ रहा। भरंग मते का अर्थ है कि इस परमात्मा के ज्ञान को बार बार सुनाने से, जैसे धर्मदास जी को 100 बार समझाया मालिक ने यो ज्ञान, फिर वो भी भरंग की तरह वो ज्ञान बोलने लग गया, वैसे ही तरह भाव बन गए, सब विकार छोड़ दिए। तो इस ज्ञान को बार बार समझाना सुनाना, ये है भरंगमता। कर देना ये भरंगमता है, कमाल की बात करें तो ये ज्ञान तो है नहीं अपनी, क्योंकि आम जनता तो बेचारी सीधी सादी बोली बाड़ी है, उसको तो गुरु पद पर बैठा जो भी ज्ञान दे दे स्वीकार्य होता है। ये चतुर व्यक्ति अपना भी भक्ति नाश कर रहे, अपना जीवन नाश कर रहे और इनको लपेट रहे हैं। आप सुन
रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।